गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्पोर्ट्स की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आप सबके साथ मैं जुड़ गया हूं। एक गुड न्यूज़ के साथ में शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, जो कि ओलंपिक से अभी आ रही है। पीवी सिंधु ने शानदार खेल दिखाते हुए राउंड ऑफ 16 का जो उनका मुकाबला था उसमें जीत दर्ज करी है और उन्होंने अब क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में उन्होंने 21-15 और 21-13 से जीत दर्ज करी है। एक डोमिनेंस उन्होंने इस मैच में दिखाया। अब आने वाले मुकाबले उनके थोड़े से टफ हैं, लेकिन उस अपोनेंट को वो पहले भी हरा चुकी हैं। तो देखना ये होगा, जो जीत का सिलसिला उनका चलता हुआ आ रहा है, उम्मीद हमें इसी बात की रहेगी कि वो सिलसिला उनका बरकरार रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अब, और ये भी ओलंपिक्स से। पहले ओलंपिक्स की सारी हम खबरें कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी कुछ क्रिकेट से एक दो खबर जो आई हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगली खबर जो है हमारी वो है पूजा रानी की। जो बॉक्सर है हमारी, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और सिर्फ एक जीत और उसके बाद फिर भारत का मेडल पक्का हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मेडल नहीं, हम सब तो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। तो एक खबर ये थी। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है और ओलंपिक से ही ये भी आ रही है। और कल जो मैच हुआ साई प्रणीत का, उसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। लगातार दूसरे मैच में वो हारे हैं। जिस फॉर्म के लिए वो जाने जा रहे थे, उनकी अगर आप सीडिंग की बात करेंगे ओलंपिक्स में तो 13th सीडिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग उनकी 14th है। लेकिन उसके बावजूद पहले मुकाबले में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 47 जो रैंकिंग थी वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर के साथ में उनका मैच हुआ था इजराइल के, उनके सामने हार का मुकाबला करना पड़ा। और उनका जो पिछला मुकाबला हुआ है इसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद में एक थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर आई है, और वो खबर ये है कि टोक्यो के जो कोरोना केसेस हैं टोक्यो में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को जो केसेस आए थे वो आए थे 2848। अब जो बुधवार को कोविड के जो केसेस आए हैं पूरे, अगर मैं आपको उनका काउंट बताऊं तो 3000 से भी ज़्यादा हैं। और 3177 केसेस कुल वहाँ पर आए हैं बुधवार को। तो ये थोड़ी सी अपने आप में परेशान करने वाली बात है। और टोक्यो में आप देखेंगे तो 12 जुलाई से ही इमरजेंसी लगी हुई है। बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे वहाँ के जो निवासी हैं ओलंपिक्स का, लेकिन सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं थोड़ी सी ये डराने वाली सिचुएशन है। अब अगर मैं आपको जो ओलंपिक चल रहे हैं वहाँ की अगर मैं स्थिति आपको बताऊं कोविड की, तो 16 न्यू केसेस और आए हैं और इसके साथ ही अब 169 कोविड केसेस की वहाँ पर जो पुष्टि हुई है। अब तो ये खबर कोविड के लिहाज से थी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्रिकेटिंग फील्ड से है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला रहा, दूसरा T20 मैच जो रहा, उसमें श्रीलंका ने जीत दर्ज करी है। भारत को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका ने इस मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया। और हार के बाद शिखर धवन ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिखर धवन ने बोला है कि हम 10-15 रन शॉर्ट रह गए। पिच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी खेलने के लिए और आसान नहीं थी बिल्कुल भी। और जो पिच में टर्न शुरुआत से मिल रहा था, ये सब भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें थी, उसके बाद में उन्होंने बोला कि 10-15 रन हम शॉर्ट हो गए, इसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा है। और धवन ने एक बात और भी कही, उन्होंने बताया कि हम सिर्फ 5 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में थी कि हमें केयरलेस शॉट बिल्कुल भी नहीं खेलना है। एक हमें अच्छी सोच के साथ में, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ में क्रिकेट खेलना है, संभल करके क्रिकेट खेलना है इस मैच में, तभी अच्छा स्कोर कर पाएगी टीम। क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें से 5 तो ऐसे थे जो इनका 5 में से 3 प्लेयर ऐसे थे जिनका डेब्यू हुआ था। तो शिखर धवन का एक ये स्टेटमेंट था। उसके बाद शिखर धवन को लेकर के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचना कर रहे हैं, और उसकी वजह है कि स्लो स्ट्राइक रेट। अब शिखर धवन का जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो स्लो स्ट्राइक रेट, पिच एक तो ऐसी थी जिस पर बल्लेबाजी ज़्यादा आसान नहीं था करना, और दूसरा ये कि टीम में बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं थी, इस वजह से थोड़ा संभल करके वो खेल रहे थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे केयरलेस शॉट खेलने के चक्कर में अगर उनका विकेट चला जाता तो जो भारत का टोटल बना 132 रन, उसमें से आप 40 रन और कम कर दीजिए शिखर धवन के जो स्कोर हैं, तो भारत वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता और थोड़ी ख़राब स्थिति हो जाती। नो डाउट उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन वो जो उन्होंने किया वो टीम के हित में ही रहा, टीम के हित में ही उन्होंने किया। तो एक ये बात थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे सेगमेंट की लास्ट खबर है। विराट और रोहित शर्मा की जो रैंकिंग है, ODI रैंकिंग है, उसमें थोड़ा सा उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। 4-4 अंक का दोनों प्लेयर्स को नुकसान झेलना पड़ा है। और विराट कोहली इसके साथ में अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, सेकंड रैंकिंग उनकी हो गई, और रोहित शर्मा जो हैं वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
तो इस तरह से जो भी अभी तक के लेटेस्ट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई है, और भारतीय खिलाड़ियों से अच्छी उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक्स में। आगे भी कुछ अगर अपडेट्स आएंगे तो वो लेकर के आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।